बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बात करूंगा डायलिसिस के हवाले से कि जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं उनके डायलिसिस कैसे रुक सकते हैं। इस हवाले से मैं बात करूंगा आज। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है अवेयरनेस किडनी के हवाले से जितनी भी अवेयरनेस दे सकूं वो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि डायलिसिस कैसे रुक सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, जो किसी के 1 महीने से शुरू हुए हैं, किसी के 2 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई साल से, वो डायलिसिस कैसे रुकते हैं। ये कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है कि मेडिसिन आज खाना शुरू करें और कल आपके डायलिसिस रुक सकते। इस तरह कभी भी डायलिसिस नहीं रुकते। इसकी वो मुकम्मल तौर पे जो है ना अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। मतलब जो डायलिसिस वाला पेशेंट है उसको वीकनेस रहती है, वो जो है थकावट में रहता है, हर वक्त होश नहीं रहती। वो डायलिसिस जब करवाने जाता है उस वक्त वो 1 लीटर या 2 लीटर जो है वो पानी जो है वो निकलवाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे इसका इलाज करती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इलाज होता है। इलाज इस तरह होता है कि डायलिसिस वाले पेशेंट की ना जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके डायलिसिस को इस तरह रोका जाता है कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इलाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है अलामात कम होना शुरू हो जाती हैं, अलामात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। मतलब आप डायलिसिस के दौरान अगर 2 लीटर पानी निकलवाते हैं वो पानी कम होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी एक वक्त में आता है कि वो पानी जो है वो रुक जाता है। दूसरा, आपका क्रेटिनिन लेवल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यूरिया नीचे आना शुरू हो जाता है, आपके यूरिन में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, आपकी थकावट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद वीकनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आप डायलिसिस आपकी बॉडी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप हफ्ते में 1 दफ़ा डायलिसिस पे आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 दिन में 1 दफ़ा डायलिसिस पे आते हैं, फिर 15 दिन में 1 दफ़ा डायलिसिस पे आते हैं। इस तरह ये पूरा एक प्रोसीजर है। ये 2 से 3 महीने में जो है ये आपके डायलिसिस रुकना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा डायलिसिस जो है वो रुक जाते हैं। मेरे पास बाकायदा तौर पे इसके मरीज़ हैं जिनके डायलिसिस रुके हुए हैं। वो फीमेल्स भी हैं, 21 साल, 22 साल, 25-30 साल वाले पेशेंट्स भी हैं। मैं इसलिए बार बार ये वीडियोस बनाता हूँ कि डायलिसिस रुक जाते हैं। इस मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप अमल करना शुरू कर दें, आपके विद इन डेज़ में डायलिसिस रुकना शुरू हो जाएंगे।